हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 एसएसटी सिविक्स का चैप्टर सेकंड, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर एस्पेक्ट्स जो कि हैं वेयर डिड द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट, कि वर्ड डेमोक्रेसी जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि कहाँ से निकला है। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मीनिंग और डेफिनेशंस। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी ये हम डिस्कस करेंगे। एंड डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बीच में डिफरेंस करेंगे। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी, फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या। फ्रॉम वेयर द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ डिराइव्ड, वर्ड डेमोक्रेसी जो है ये कहाँ से डिराइव किया गया, कहाँ से लिया गया है। द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है डेमोस मीन्स पीपल और क्रेटोस मीन्स पावर और रूल। व्हेन कंबाइंस टुगेदर, जब इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा किया जाए तो मीनिंग क्या निकल के आता है, पावर और रूल ऑफ पीपल, यानी कि किसका रूल, लोगों का रूल। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the peoples। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स जो होते हैं, रूल करने वाले होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। यहाँ पे चार चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहली, हु आर द रूलर्स, यहाँ पे रूलर्स कौन हैं। सेकंड निकल के आती है बात इलेक्शन, यानी कि हाउ डज़ द इलेक्शन टेक प्लेस, इलेक्शन कैसे होती है, ठीक है, कौन करता है। थर्ड पॉइंट है पीपल, हु आर द पीपल, जो गवर्नमेंट को बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ये चार चीज़ यहाँ पे मेनली। और फोर्थ है गवर्नमेंट हाउ डज़ द गवर्नमेंट मेक, गवर्नमेंट कैसे बनती है। ये चार चीज़ें यहाँ पे मेनली हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कौन बनाता है, रिप्रेजेंटेटिव कौन हुए, हमारे नुमाइंदे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, एमएलएज हो गए, एमपीज़ हो गए, ये हमारे नुमाइंदे हैं। एंड मेक पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और लोगों के बिहाफ पे ये पॉलिसीज़ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर्स एंड फंक्शंस। किसके अकॉर्डिंग, इनकी कुछ पावर्स होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, और ये जो फंक्शंस होते हैं ये कौन इन्हें देता है, पावर्स इन्हें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ऑलरेडी लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। पीपल आल्सो हैव द राइट टू रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के पास ये भी अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिमूव कर सकें, हटा सकें, इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग हिज हर ड्यूटी प्रॉपरली, अगर वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या खासियतें हैं इसकी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जिस कंट्री में, वो रूल्स करती है विद इन लिमिट्स, उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उससे बाहर वो नहीं जा सकती। और ये जो कंडीशंस होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में दी गई होती हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, और हर एक सिटीजन्स के राइट्स को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। द सेकंड पॉइंट इज़ द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन।
सेकंड पॉइंट है जो अपोजिशन पार्टी होती है। अब अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी होती है वो तो मेजॉरिटी पार्टी होती है, वो सरकार बना लेती है, और सेकंड नंबर पे आती है अपोजिशन पार्टी। उसको अलाउड है कि वो फ्रीली फंक्शन कर सके बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करती है, पार्लियामेंट में आवाज़ भी रखती है। अगर कोई गवर्नमेंट गलत कानून पास कर देती है तो अपोजिशन पार्टी जो है उसकी निंदा करती है, उसको चेंज करवाने में उसके ऊपर प्रेशर डालती है गवर्नमेंट के ऊपर। द थर्ड पॉइंट इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो किसके ऊपर बेस होती है? फंडामेंटल प्रिंसिपल पे, यानी कि जो हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं किसके? पॉलिटिकल इक्वालिटी के, उसके ऊपर बेस होती है। जैसे कि ट्रस्ट हो गया। अब डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट का उसको जो पीपल हैं उनका ट्रस्ट बना के रखना ज़रूरी होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इक्वलिटी शो करनी होती है, उसको सभी को बराबर की नज़र में देखना होता है। फ्रीडम होनी चाहिए, उसमें होप होनी चाहिए, पीस बना के रखनी चाहिए, जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ मेन इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ यानी कि किसका रूल होना चाहिए? लॉ का होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल का नहीं, किसी एक लीडर का नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। डिग्निटी, लोगों की जो डिग्निटी है, मान सम्मान है, उसका खास ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, उसके बीच में हम अंतर देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री का हम पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट है रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव फुलफिल देयर नीड्स। ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, रूलर्स जो होते हैं यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लोगों के प्रति। अकाउंटेबल मीन्स कि वो उनको हिसाब किताब देना पड़ता है, लोगों को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है लोगों को, नहीं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, लोग अपनी जो लोगों ने गलती की है उसको रियलाइज़ करेंगे और नेक्स्ट टाइम किसी और को रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे, और लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, रूलर्स जो हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते लोगों के प्रति और ना ही उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग इलेक्ट करते हैं अपने रूलर को, और हैव राइट इन डिसीजन मेकिंग, और लोगों के पास अधिकार है डिसीजन मेकिंग का इनडायरेक्टली, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर एंड हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग, और लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है डिसीजन मेकिंग में, कोई डिसीजन लेने में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में द पार्लियामेंट इज़ अ सेपरेट बॉडी। पार्लियामेंट जो है, सदन जो है, एक सेपरेट बॉडी है और हैज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी, और आर्मी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है पार्लियामेंट में। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी। पार्लियामेंट आर्मी के ऊपर, आर्मी को लेकर कोई भी कानून नहीं बना सकती बिना कंसेंट लिए। कंसेंट होता है मंजूरी, बिना स्वीकृति लिए जो आर्मी के चीफ है उसकी। नेक्स्ट, आर्मी एनी सिटीज़न कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर एनी पोस्ट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी सिटीज़न कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है किसी भी पोस्ट के लिए, और राइट टू वोट इज़ अवेलेबल टू ऑल सिटीज़न, और सभी नागरिक को राइट टू वोट अवेलेबल है। ये अधिकार हर सिटीज़न को दिया गया है कि वो अपना एक वोट डाल सकता है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या होता है, या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, सिटीज़न ऑफ द कंट्री हैव नो राइट टू वोट। यहाँ पे
किसी भी सिटीज़न को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल इंजॉय देयर फंडामेंटल राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है अपने एक्सप्रेशन में, वो कोई भी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपने उनके जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अच्छे से वो इंजॉय करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल डू नॉट इंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स, और उनको कोई भी उनके बुनियादी अधिकार जो हैं उन्हें नहीं दिए जाते, उनको वंचित रखा जाता है उससे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं इंडिया, यानी कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये इसकी एग्जांपल है। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है? सऊदी अरबिया में एंड जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब दो तरह की डेमोक्रेसी यहाँ पे दी गई है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है? जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस में, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? सारे लोग जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपनी बात गवर्नमेंट तक रखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ पॉलिटिकल सेटअप, एक ऐसा पॉलिटिकल सेटअप है वेयर पीपल देमसेल्फ मेक द लॉज एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऐसा पॉलिटिकल सेटअप है जिसमें लोग खुद कानून बनाते हैं, खुद पार्लियामेंट चलाते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन। यहाँ पे डिसीज़न कैसे लिया जाता है? जो डिसीज़न की ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, जिस ओपिनियन की ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसी डिसीज़न को लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अगर एग्जांपल हम देखें एंशियंट पुराने टाइम की, अगर हम बात देखें ग्रीक, रोम एंड इंडिया, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी पुराने समय में। अब मॉडर्न की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर जितनी भी कंट्री हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। एक ऐसा सिस्टम है इन विच द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पे नुमाइंदगी जो होती है वो कैसे होती है? लोग उसको इलेक्ट करते हैं। एंड दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक्ट करते हैं, काम करते हैं लोगों के बिहाफ पे। यानी कि सारे लोग जो हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते इन द लॉ मेकिंग या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो लोग क्या करते हैं? अपने नुमाइंदे चुन के आगे पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वो नुमाइंदे जो हैं लोगों की बात को, लोगों की नीड्स को, उनकी विल को वो आगे पार्लियामेंट में उठाते हैं। दे आर सो सेंसिटिव टू केटर द नीड एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये बड़ी सेंसिटिव होती है, लोगों की ज़रूरतों को केटर करती है, पूरा करती है, उनके ओपिनियन को, लोगों के ओपिनियंस को आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए, मॉडर्न टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में इंडिया, फ्रांस और यूएसए में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट अब आता है मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसको हम बोल सकते हैं आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं इसके, आर्गूमेंट जो फेवर करते हैं डेमोक्रेसी को वो क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आप इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर और लूज़र। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है और कोई भी परमानेंट लूज़र नहीं है। यानी कि अगर एक बंदा लगातार जीत रहा है, हो सकता है 2 या 3 साल के बाद वो हार जाए, और जो बंदा लगातार 2-3 साल से हार रहा है, हो सकता है वो अगली बार जीत जाए। यानी कि परमानेंट विनर और लूज़र कोई नहीं होता डेमोक्रेसी में। सेकंड पॉइंट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बेटर है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेबल होती है टू द पीपल, क्योंकि इसमें जो नुमाइंदगी होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उनको हिसाब देना पड़ता है, अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है लोगों को, नहीं तो वो अगली बार उनको हटा देते हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो दूसरी जो फॉर्म्स है गवर्नमेंट की उनसे अच्छी है। क्यों?
क्योंकि इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, क्योंकि ये हमें मौका देती है कि अगर हमने कोई गलती की है तो नेक्स्ट टाइम हम उसको सुधार सकें। अगर आपको लगता है कि आपने गलत बंदा चुन लिया है, गलत बंदे को पार्लियामेंट में भेज दिया है, असेंबली में भेज दिया है, तो आप नेक्स्ट टाइम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, आप किसी और बंदे को भी चुन सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीज़न नागरिक की डिग्निटी होती है, मान सम्मान होता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। इट इज़, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस होती है, प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है जो पॉलिटिकल इक्वलिटी की होती है, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, जिसमें इक्वलिटी, ट्रस्ट, फ्रीडम, होप, पीस, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब ऐसे आर्गूमेंट बताने हैं जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, जो इसकी निंदा करते हैं। जैसे कहते हैं कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। लीडर्स जो हैं डेमोक्रेसी में वो चेंज होते रहते हैं, आज कोई जीता, कल कोई और जीतेगा, परसों कोई और जीतेगा, तो इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी रहती है, अस्थिरता रहती है, यानी कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है इसमें, ये इसका ड्रॉबैक है। सेकंड है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशंस एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी क्या है, पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल, राजनीतिक एक कंपटीशन है, चल रहा है, किसके लिए, पावर के लिए। हर बंदा पावर हथियाने के चक्कर में है। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, और किसी भी तरह का कोई भी स्कोप नहीं है मोरालिटी के लिए। मोरालिटी मीन्स नैतिकता। आप देखते होंगे कि पॉलिटिक्स में एक दूसरे को गालियाँ वगैरह भी कितना कुछ बोलते हैं, तो मोरालिटी की सेंस इसमें नहीं आती। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो जीते हुए लोग होते हैं, वो लोग जो लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, उनके हित होते हैं, उनको अच्छे से नहीं जानते, और कई बार वो बैड डिसीज़न भी ले लेते हैं, जो कि जिसका नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शंस। डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन भी होती है। फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन के ऊपर ये बेस होती है। कुछ जो नुमाइंदे होते हैं उन्हें पता होता है कि लोगों ने हमें जिताया होता है, तो उनके कुछ कॉन्फिडेंशियल लोग होते हैं, उनसे गलत काम भी करवा लेते हैं, है ना, तो इससे करप्शन होती है। तो ये थी आज डिटेल डिस्कशंस इस चैप्टर को लेकर। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट NCERT सॉल्यूशंस देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।